नमस्कार दर्शकों, मैं राजा ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम खेल जगत में। दर्शकों, आज जो हमारे चर्चा का विषय रहेगा वो है हिमाचल प्रदेश में वॉलीबॉल। और इसी के साथ हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हमारे उपस्थित रहेंगे मेहमान सतीश शर्मा जी। मैं आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, सतीश शर्मा जी काफ़ी लंबे समय से वॉलीबॉल से जुड़े हुए हैं और ये लगभग 20 सालों से वॉलीबॉल का प्रशिक्षण दे रहे हैं। सतीश जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। शुक्रिया। सतीश जी, मैं पहला प्रश्न जो आपसे पूछना चाहूँगा, आप हिमाचल प्रदेश में वॉलीबॉल को किस तरह से देखते हैं? वॉलीबॉल हमारे राज्य खेल भी है, तो आप वॉलीबॉल को किस तरह से हमारे हिमाचल प्रदेश में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश में वॉलीबॉल का एक अपना नाम है जी। और वॉलीबॉल एक राज्य खेल है, जिस तरह आपने पहले भी कहा जी। तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जी। इसमें हिमाचल प्रदेश में वॉलीबॉल को जितना ज़्यादा प्यार लोग देते हैं उससे ज़्यादा कहीं इस खेल को खिलाड़ी खेलना भी जानते हैं और खेलना चाहते भी हैं। जिस तरह पूरे भारतवर्ष में क्रिकेट का एक क्रेज़ है, हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का एक वॉलीबॉल का क्रेज़ है। हर एक खिलाड़ी, क्योंकि इसके लिए एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। ये वॉलीबॉल का जो ग्राउंड होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए और इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए, एपरेटस भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बॉल चाहिए, एक नेट चाहिए, 18x9 मीटर का एरिया वॉलीबॉल को खेलने के लिए चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में वॉलीबॉल एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है। बिल्कुल। जिस तरह आप देख भी रहे कि हिमाचल प्रदेश का शिमला जिला, खासकर मैं कहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जो पूरे कई खिलाड़ियों ने पूरे भारतवर्ष में अपना एक नाम ऊंचा किया है। और जिससे हमें गर्व भी महसूस होता है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य के साथ साथ एक छोटे राज्य के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में वॉलीबॉल में एक अलग पहचान है। जी, बिल्कुल सही कहा कि आज हमारे हिमाचल प्रदेश में जो वॉलीबॉल के चाहने वाले हैं बहुत ज़्यादा है। सतीश जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपकी आखिर शुरुआत किस तरह से हुई? आप वॉलीबॉल से कैसे जुड़े? मुझे मेरे फादर साहब ने वॉलीबॉल की तरफ को रुझान था उनका कि वो खुद भी वॉलीबॉल खेलते थे। तो हमारा, जहां हम जुब्बल में पढ़े स्कूल में, तो वहां पर वॉलीबॉल बहुत ज़्यादा चलती थी। तो इसलिए मेरे फादर चाहते थे कि मैं वॉलीबॉल खिलाड़ी बनूं। तो जब मैं शुरुआत में अपने स्कूल में खेला, उसके बाद मेरी स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण का वहाँ पर एक स्पोर्ट्स हॉस्टल है, जिससे बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वहाँ से उस हॉस्टल ने दिए हैं, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष की टीम में भी खेले हैं, हिमाचल की टीम में भी खेले हैं। और अभी भी वहाँ पर बहुत अच्छा हॉस्टल चल रहा है। तो क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में वॉलीबॉल का एक अलग सा पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ की जो हिमाचल प्रदेश की जो एनवायरनमेंट है, चाहे आप जोग्राफिकल कंडीशन बोलो, चाहे आप वॉलीबॉल के प्रति रुझान बोलो, और वॉलीबॉल के हिमाचल में 4 तरह के हॉस्टल चल रहे हैं, स्पोर्ट्स हॉस्टल। उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना हिमाचल का नाम ऊंचा किया है। अपना नाम तो हुआ ही है ऊंचा, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का नाम भी ऊंचा हुआ है। सतीश जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे थोड़ा बहुत वॉलीबॉल के बारे में? ये किस तरह से खेला जाता है, क्या क्या इसके नियम रहते हैं और क्या क्या इसमें पोजीशंस रहती हैं? बिल्कुल, वॉलीबॉल में 12 खिलाड़ी टीम में खेलते हैं। एट ए टाइम 6 प्लेयर जो है वो एट ए टाइम अंदर प्लेइंग मेंबर होते हैं और 6 सब्स्टिट्यूशन प्लेयर होते हैं। इसी में 12 प्लेयर में एक लिबेरो प्लेयर होता है जो डिफेंसिव प्लेयर होता है, और वो लिबेरो प्लेयर जो है बैकजोन प्लेयर होता है, डिफेंसिव प्लेयर होता है। वो किट भी एक डिफरेंट पोशाक में होता है और वो विदाउट अपना इन्फॉर्मेशन से अंदर जाता है, विदाउट इन्फॉर्मेशन से बाहर आता है। अदरवाइज अगर आपने प्लेयर को सब्स्टिट्यूशन करना है तो विद परमिशन ऑफ रेफरी आपको परमिशन लेना होता है, जिस तरह के वॉलीबॉल का एक रूल है। और वॉलीबॉल में पोजीशन जो होती है, इसमें 2 काउंटर अटैकर होते हैं, 2 ब्लॉकर होते हैं, एक यूनिवर्सल प्लेयर होता है और एक सेटर होता है। जो सेटर प्लेयर रहता है वो बैकबोन होती है टीम की, क्योंकि जो सेटर एवरी सेकंड पास जो है वो सेटर को खेलना होता है, और उसको कॉम्बिनेशन के साथ जो पास खेलते हैं, या अपने ओपोनेंट को कोई चकमा देना है तो सेटर के रूप में ही सेटर जो खिलाड़ी होता है वो देता है, और खिलाड़ी इस तरह की पोजीशन रहती है वॉलीबॉल में। सतीश जी, जैसे आपने अभी हमें बताया कि आपकी जो प्रेरणा, आपको जो प्रेरित किया इस खेल से जुड़ने के लिए, वो आपके पिताजी का था। तो आप बताएंगे कि आपका परिवार का सहयोग किस तरह रहा आपको खेलने के लिए?
हमेशा परिवार ने हमें खेलने के लिए बहुत प्रोत्साहन किया है, प्रोत्साहित किया है। और हम अगर आज खिलाड़ी थे, अगर आज हम कोच हैं, तो पहले हम एक खिलाड़ी थे। खिलाड़ी से ही हमारे परिवार ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। इससे पहले मैं जैसे आपको बताया कि पहले हम स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर में थे, उसके बाद मैं स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर में पढ़ा। तो इस तरह से शुरुआत दौर से ही हमें वॉलीबॉल की तरफ काफ़ी रुझान भी था। और क्योंकि हिमाचल का स्टेट राज्य खेल है, और साथ ही साथ हम वॉलीबॉल की तरफ मेरा अपना ही एक शौक था कि मैं वॉलीबॉल खेलूं। जी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक परिवार का सहयोग होना एक बहुत ज़रूरी रहता है ताकि बच्चा आगे चल के एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। मेरे मन में जो एक सवाल आ रहा है कि आपको वॉलीबॉल के अलावा कोई अन्य खेल भी खेलना पसंद है? हाँ, वॉलीबॉल के अलावा हम बैडमिंटन भी खेलते हैं, टेबल टेनिस भी खेलते हैं, पर वो अपना पार्ट टाइम अपना रिक्रिएशन के लिए है, या अभी कभी आपका जैसे कभी अपने खेल को छोड़ के कि भाई अपने दूसरी खेल की तरफ जाते हैं, ऐसे बैडमिंटन टेबल टेनिस वगैरह खेलते हैं। पर अदरवाइज हमारा वॉलीबॉल पे ही ज़्यादा फोकस रहता है, चाहे वो खेलने का है चाहे वो कोचिंग का है। जैसे आपने बताया कि आप लगभग 20 साल से प्रशिक्षण दे रहे हैं वॉलीबॉल का, और आप खेलते भी थे, तो आपको अलग अलग जगह जाने का मौका मिलता था। तो क्या आपको घूमने का शौक भी है? नहीं, घूमना तो शौक नहीं है, पर स्पोर्ट्स की वजह से हम हर जगह जाते हैं। और उसके साथ साथ पहली प्रायोरिटी हमारी खेलने की और खिलाने की होती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में है या हिमाचल से बाहर है, या हिमाचल की टीम को लेके हम जब भी भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाते हैं, तो पहली प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि बच्चे हमारा हिमाचल जो है नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करे, हमारे अच्छे रिजल्ट आए। और जो पूरी प्लानिंग होती है हमारी साल की, या जो हमारा प्लान होता है पूरी साल का शेड्यूल फिक्स करते हैं हम कि वे नेशनल के लिए तैयारी करते हैं। उसके बाद जब जाते हैं तो पहला फोकस तो हमारा टारगेट यही होता है कि हिमाचल के लिए मेडल जीते। उसके बाद जब समय मिलता है तो ज़रूर उसके साथ साथ घूमते भी हैं। जी, जैसे आपने बताया कि आप अलग अलग राज्यों में जाते हैं जी, तो आपको अभी तक कोई ऐसे राज्य की टीम लगी हो जो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करती हो और आप उससे काफ़ी ज़्यादा सीखने के लिए मिला हो? बिल्कुल, तमिलनाडु और केरल की टीम जो है अभी पूरे भारतवर्ष में, मैं जूनियर और जैसे खेलो इंडिया का भी पीछे जो हमारा नेशनल हुआ था पंचकुला में, उसमें फर्स्ट तमिलनाडु आया था। तो तमिलनाडु और केरल की टीम बड़ी अच्छी है, और साथ ही साथ हमारे नॉर्थ में हरियाणा की टीम बहुत अच्छी है। तो हम अभी इनके साथ ही कम्पीट करते हैं, जूनियर और यूथ। और आपका जैसे इंटरयूनिवर्सिटी में अभी हमारा हिमाचल का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, और हिमाचल काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी कर रहा है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है हिमाचल। चाहे वो स्कूल लेवल पे है, अंडर 19 का टूर्नामेंट है, अंडर 18 का खेलो इंडिया का टूर्नामेंट है, चाहे वो इंटरयूनिवर्सिटी का टूर्नामेंट है, चाहे जूनियर नेशनल का टूर्नामेंट है, चाहे वो यूथ नेशनल का टूर्नामेंट है, इन सभी कैटेगरी में हिमाचल बेस्ट 8 में है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल का जो जूनियर, यूथ और सीनियर में है बहुत अच्छा स्तर है, और अभी काफ़ी कोशिश की जा रही है कि हिमाचल और भी अच्छा प्रदर्शन करे। हालांकि जो हमारे जो वॉलीबॉल गेम है इसमें महिलाओं का सहयोग भागीदारी थोड़ी कम रहती है, पर अब वक्त बदल रहा है, अब महिलाएं भी इस खेल की तरफ रुझान्वित हो रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं का किस तरह का सहयोग है आज वॉलीबॉल में? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहां पर हिमाचल में महिलाओं के लिए खेल छात्रावास खोले गए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने। आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ भारतीय खेल प्राधिकरण का जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है वो हमारा धर्मशाला में है, और एजुकेशन का जो खेल छात्रावास है वो जुब्बल में है। वहाँ से काफ़ी अभी हमारे हिमाचल की लड़कियों ने खेलो इंडिया के लिए भी क्वालिफाई किया है, और इंटरयूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन में हमारी लड़कियों और लड़कों की पोजीशन है। और लड़कों और लड़कियों में अभी गर्ल्स में हमने अभी जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है उन्होंने ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई किया है, और बहुत सारी हमारी छात्राएं, हमारी लड़कियां हिमाचल की जो कि भारतीय टीम में भी अभी खेल रही है। तो हिमाचल में तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी है, बहुत अच्छी कोचिंग भी चल रही है, और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं हिमाचल के। सिद्धेश जी, मैं एक जानना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को वॉलीबॉल से जुड़ना है, उसे सीखना है, तो उसके लिए एक बेहतर एज क्या रहेगी और उसे कहाँ एक बेहतर प्रशिक्षण मिल सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जब भी वॉलीबॉल किसी भी छात्र ने या किसी भी अभिभावक ने अपने बच्चे को वॉलीबॉल सिखाने के लिए भेजना है, तो हिमाचल प्रदेश में 3 तरह के खेल छात्रावास अभी चल रहे हैं। एक भारतीय खेल प्राधिकरण का, और दूसरा शिक्षा विभाग का, और तीसरा खेल विभाग का। युवा एवं खेल विभाग का जो खेल छात्रावास है वॉलीबॉल का वो
ऊना में है, और भारतीय खेल प्राधिकरण का जो खेल छात्रावास है वो धर्मशाला में, और साथ ही साथ बिलासपुर में, और जो शिक्षा विभाग का खेल छात्रावास है लड़कियों के लिए जुब्बल में, लड़कों के लिए रोडू और मतियाना में चल रहा है, जहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रशिक्षण चल रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन खिलाड़ियों ने ये खेल शुरू करना है, तो मैं समझता हूँ कि वो 13 साल से लेकर 19 साल के बीच में इसको खेल को शुरू कर दे, 12-13 साल में वो अपना खेलना शुरू करे। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो खेल सेंटर है अभी हमारा इंदिरा गांधी खेल परिसर, जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ युवा एवं खेल विभाग में एज ए वॉलीबॉल कोच वहाँ पर काम कर रहा हूँ। अभी लगभग कोई 90 से ऊपर बच्चे मेरे पास प्रशिक्षण लेने आते हैं, और जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा एक प्रशिक्षण सेंटर है, जिसमें युवा सेवा एवं खेल विभाग और हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत ही बढ़िया सहयोग कर रही है। वहाँ पर खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण जो है बिल्कुल ना के बराबर है। जो नेशनल प्लेयर है उनको साल में फ्री कोचिंग दी जाती है जी, और जो बिगनर है उनके लिए भी नॉमिनल चार्ज होते हैं 200-300 रुपये। तो अभी बहुत अच्छा वहाँ पर एक माहौल भी है और फुली इक्विपमेंट भी है वहाँ पर, और वहाँ पर कोचिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि इन खेल छात्रावास में खिलाड़ी जाए और साथ ही साथ इंदिरा गांधी खेल परिसर में प्रशिक्षण ले, ताकि हिमाचल का नाम ऊंचा हो सके। सतीश जी, मेरे मन में जो प्रश्न आ रहा है, अक्सर हमने देखा है वॉलीबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं काफ़ी ऊंचे लंबे कद के कांटे के होते हैं जी। अगर कोई छोटे कद का व्यक्ति है तो वो भी क्या वॉलीबॉल से खेल से जोड़ सकता है? क्या वो भी इसे खेल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई हाइट का बैरियर इशू नहीं रहता है? नहीं, बैरियर इशू नहीं रहता है कि, पर मैं ये समझता हूँ कि अगर लंबा खिलाड़ी होगा तो उसका एक एडवांटेज रहता है जी। जितना भी खिलाड़ी की हाइट अगर ज़्यादा है तो उसके लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि वॉलीबॉल जो है एक नेट के ऊपर का खेल है, आपको नेट के ऊपर खेलना है, तो हाइट का तो एडवांटेज रहता ही है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई छोटे कद का है तो वो भी, जैसे मैंने लिबेरो खिलाड़ी है, वो कोई हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो डिफेंसिव प्लेयर है, वो लिबेरो की ट्रेनिंग कर सकता है। हम हर एक खिलाड़ी को उसके अकॉर्डिंगली, उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली ही उस प्लेयर को तैयार किया जाता है, उस सिचुएशन के लिए तैयार किया जाता है जिसमें वो फिट बैठता है। जैसे बहुत लंबा, जैसे वॉलीबॉल में रहता है कि सबसे लंबा जो खिलाड़ी होगा वो ब्लॉकर होता है, जिस तरह के 2 ब्लॉकर रहते हैं, और उससे जो छोटा होता है वो सेटर काउंटर अटैकर होता है, यूनिवर्सल होता है। जो सबसे छोटा होता है वो लिबेरो प्लेयर भी बन सकता है। तो छोटे कद के खिलाड़ी भी वॉलीबॉल में भाग ले सकता है। ठीक जी। जैसे एक वॉलीबॉल काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना चाहिए होता है, काफ़ी देर तक की लंबी गेम चलती हैं, तो एक बेहतर स्टेमिना और एक अच्छी डाइट जो खिलाड़ी के लिए रहनी चाहिए, वो आपकी नज़र में क्या है? हम सबसे पहले तो ये कि खिलाड़ी को पहले फिजिकल फिटनेस और प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू जाना चाहिए, जिससे उसका एक स्टेमिना, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, जिस तरह के हमारे कंपोनेंट रहते हैं वॉलीबॉल में, उनको डेवलप करना होता है, जिससे उसके अंदर एक एंडोरेंस, साथ ही साथ उसके साथ एक प्लेयर एक्सप्लोसिव खिलाड़ी इसमें कामयाब रहता है। और जो डाइट है, अभी तो जिस तरह से हमारे बिगनर प्लेयर्स रहते हैं उनके लिए डाइट का ये चार्ट रहता है कि वो एक अच्छी हेल्दी डाइट ले, जैसे अपना फ्रूट वगैरह है, आपकी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जिस तरह से हम खिलाड़ियों को बताते हैं उस तरह का। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि जिस तरह की वो ट्रेनिंग करेगा उसके हिसाब से ही उसकी जो डाइट है वो होनी चाहिए। कई बच्चे गरीब भी होते हैं जिनकी जो डाइट के लिए इतना पैसा नहीं खर्च सकते हैं, तो उनके लिए भी ट्रेनिंग का लोड जितना होगा उसके हिसाब से उसको डाइट दी जाती है। और प्लेयर अच्छी डाइट खाए, अच्छा खाना खाए, घर का खाना खाए, हेल्दी वेल्दी रहे, तभी अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। बिल्कुल। सतीश जी, जो वॉलीबॉल की गेम है उसमें ज़्यादा फुर्ती बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो एक बेहतर फुर्ती और एक अच्छा स्पीड रिएक्शन होने के लिए किस किस तरह की एक्सरसाइज ठीक रहेगी खिलाड़ियों के लिए? खिलाड़ियों को पहले तो जो बिगनर बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग का अलग ट्रेनिंग होती है, जो नेशनल प्लेयर है उनकी ट्रेनिंग अलग रहती है, जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं उनकी ट्रेनिंग अलग रहती है। पर जैसे आपने कहा कि इसमें एक्सप्लोसिव खिलाड़ी जो है वो कामयाब रहता है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको बॉल को खेलना भी है, बॉल को अटैक भी करना है, ब्लॉक भी करना है, हर तरह की जो टेक्निक हमारी वॉलीबॉल में यूज़ होती है, उसके लिए स्फूर्ति का तो होना रहता ही है। उसको कैसे डेवलप किया जाता है, वो थ्रू प्रॉपर चैनल और थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग, कि वे हम पहले बच्चों के टेस्ट लेते हैं कि बच्चे का स्पीड अगर अच्छी है तो अगर उसकी स्ट्रेंथ कम है तो उसकी स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं, अगर स्पीड कम है तो उसकी स्पीड अच्छी करते हैं, अगर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देते हैं। तो थ्रू वेट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, स्पीड, स्ट्रेंथ, ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं उनको डेवलप करते हैं। हम ये देखते हैं खिलाड़ियों में कि खिलाड़ी किस चीज़ में की कमी है, उस कमी को कोचिंग थ्रू कोचिंग पूरा किया जाता है और बच्चा अच्छे लेवल पे अच्छा खेलता है।
जैसे आपने बताया कि आप लगभग 20 सालों से प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार का किस तरह से सहयोग है वॉलीबॉल के जो स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, किस तरह का सहयोग रहता है सरकार का? अभी भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत ही अच्छा सहयोग है जी। मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे युवा एवं खेल मंत्री है श्री अनुराग जी ठाकुर जी। भारत सरकार में, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर जी सुक्खू अभी मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि दोनों ही एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। मैं अब समझता हूँ कि आने वाला समय हिमाचल का है और वो समय दूर नहीं है जब हिमाचल प्रदेश एक खेल राज्य होगा और हिमाचल प्रदेश की हर एक गेम में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। भारत सरकार और हिमाचल सरकार बहुत ही अच्छा सहयोग कर रही है और उनका जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो अभी शुरू होने वाली है। अभी आने वाला समय हिमाचल का है और हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जिस स्टेट का खेल मंत्री और जिस स्टेट का मुख्यमंत्री खुद खिलाड़ी हो वो स्टेट ज़रूर आगे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि सरकार का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहता है जी। आपको क्या लगता है कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश की वॉलीबॉल टीम है उसमें क्या क्या और चीज़ें बदलाव लाने चाहिए ताकि जो हमारे वॉलीबॉल की टीम का स्तर है और बेहतर हो सके और अच्छा प्रदर्शन कर सके? मैं ये समझता हूं कि अभी एक टैलेंट हंट स्टार्ट करना चाहिए हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में बहुत सारा टैलेंट है जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है। जितने भी आप दूर दूर इंटीरियर में जब जाएंगे, आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे वहाँ पर बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है। हमें एक टैलेंट हंट करना है और उनके कोचिंग कैंप स्टार्ट करने चाहिए और कोचिंग कैंप जब स्टार्ट हो गए उसमें से जब टैलेंट हंट होने के बाद जो कोचिंग कैंप स्टार्ट होगा तो उसके बाद देखिए आप हिमाचल ज़रूर अभी बहुत अच्छा कर रहा है, इससे भी बेहतर आगे करेगा। कुछ छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जो कि गाँव में हैं, उनको उजागर करना होगा, उनको लाना होगा ग्राउंड में और उनको ट्रेंड करना होगा। जिस तरह के हमारे यंग कोचेज अभी काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि समय अब हिमाचल का है। वॉलीबॉल के क्षेत्र में हिमाचल आने वाले समय में अपना परचम लहराने वाला है। जी। अक्सर हमारे हिमाचल प्रदेश में लोकल टूर्नामेंट्स बहुत होते हैं वॉलीबॉल का, तो उसका किस तरह से सहयोग रहता है हमारे वॉलीबॉल के जो स्तर को आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, ये जो लोकल टूर्नामेंट है इसमें हर एक जब हिमाचल की टीम नेशनल लेवल पे जाती है उसमें सिर्फ 12 प्लेयर जाते हैं। जब लोकल टूर्नामेंट होते हैं वो एक आपके लिए एक्सपोजर है। जितना अच्छा एक्सपोजर, जितने आप टूर्नामेंट खेलेंगे, जितने आप मैचेस खेलेंगे, उससे परिपक्वता खिलाड़ियों में आती है। मैं समझता हूं कि जितना ज़्यादा खिलाड़ी खेलेगा, चाहे जो ये लोकल टूर्नामेंट है, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। समय आते आते एक कंपटीशन की भावना होती है, प्लेयर उन कंपटीशन से बहुत कुछ सीखता है और ये जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, जितनी ज़्यादा भागीदारी रहेगी खिलाड़ियों की, उतना अच्छा और निखर के आएगा और समय लगता है थोड़ा सीखने में। तो मैं समझता हूँ कि इन टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप हमारे आने वाले जो खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल से, खिलाड़ी जो जुड़ेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप खेल खेलें और मैदान में आए और बिल्कुल भी अगर आप खेलते हैं तो आपका पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा, आप नशे से भी दूर रहेंगे, आप फिट भी रहेंगे और आपकी पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपको एक डिसीजन लेने में भी आपको एक, अगर आप खिलाड़ी है, वॉलीबॉल खिलाड़ी है, तो वॉलीबॉल खेल एक ऐसा खेल है जब बॉल उठती है तो आपको फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपको डिसीजन लेना होता है, तो आप एक गुड डिसीजन मेकर बनते हैं। तो आप खेल खेलिए और वॉलीबॉल के ग्राउंड में आइए। वॉलीबॉल एक राज्य खेल है एंड कीप द बॉल फ्लाइंग, और बॉल के साथ हमेशा रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हिमाचल भी आगे बढ़ेगा। जैसे कहा है कि खेलेगा हिमाचल तो जीतेगा हिमाचल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक ये सवाल है, हर गेम एक इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ बदलाव लाती है। आपको क्या लगता है, आपके जीवन में वॉलीबॉल ने क्या सुधार लाया है, क्या बदलाव लाया है? वॉलीबॉल खेलने से, किसी भी खेल को खेलने से, जब भी कोई खेल होता है तो वो एक रूल के अंडर खेलना होता है जी। आदत हो जाती है खिलाड़ियों को एक रूल को फॉलो करने की जी। जैसे जैसे जो खिलाड़ी होगा वो एक ज़्यादा डिसिप्लिन आदमी होगा, अनुशासन में रहेगा और हेल्दी वेल्दी रहेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो आप खेल खेलिए, अगर आप खेल की तरफ जाते हैं तो आपकी लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ होती है और खिलाड़ी वैसे भी डिसिप्लिन होते हैं और एक आप सोसाइटी के लिए हीरो होते हैं और आपका जो मन, तन, मन, धन, मन जो है आपका, हमेशा आप तंदुरुस्त रहेंगे, जिससे आपको एक एनर्जी मिलती है, आपकी सोच में बड़ी पॉजिटिविटी आती है, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। और तो खेलने से बहुत सारे फायदे हैं। आप ग्राउंड में जाइए और आप अपना और अपने माँ बाप का और अपने स्टेट का नाम रोशन करें। जी।
अक्सर हमारे जो समाज है बच्चों को खेलने से दूर रखता है। वो चाहते हैं कि अक्सर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई में आगे बने, एक अच्छा अफसर बने, पर आप किस तरह से हमारे जो समाज है उसे बताना चाहेंगे कि खेल कूद के माध्यम से भी एक बच्चा अपना बेहतर जीवन व्यतीत कर सकता है? बिल्कुल। आज तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3% कोटा रखा है खिलाड़ियों के लिए। आप अगर खेलते हैं तो सरकारी जॉब में भी आपको 3% कोटे में आप एज ए स्पोर्ट्स कोटे से आप नौकरी ले सकते हैं। बहुत सारे अब लीग्स हो रहे हैं हर गेम के, वॉलीबॉल के है, कबड्डी के है, क्रिकेट का है, जिस तरह प्रीमियम लीग हो रही है इस तरह की वॉलीबॉल के लीग हो रहे हैं। प्लेयरों को पैसा मिलता है, प्लेयरों को अच्छी फैसिलिटी मिलती है, प्लेयरों को अच्छी कोचिंग मिलती है, प्लेयरों को अच्छा रहन सहन मिलता है। तब वो समय नहीं है जैसे पहले समय था कि भी अगर आप खेलेंगे तो जैसे कहा जाता था कि भी खेलेंगे कूदेंगे तो खेलेंगे, हाँ पढ़ेंगे तो बनोगे नवाब। अब नहीं है, अब वक्त बदल गया है, खिलाड़ियों का वक्त है। खिलाड़ियों को खेलना चाहिए और हर जनरेशन को, हर बच्चों को ग्राउंड में आना चाहिए, जिससे हमारे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाए और खिलाड़ी जो है हेल्दी वेल्दी रहे। मैं जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दें, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे, वो जो मोबाइल्स की गेम्स है उसके तरफ ज़्यादा रुझान्वित हो रही है। तो आप, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को उसके लिए संदेश दें। मैं सभी को संदेश ये देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक खेलना शुरू नहीं किया है, आप खेलिए, आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपका पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, आप सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज देंगे। जब आप खेलेंगे तो मैं नहीं समझ सकता कि आपको कोई नेगेटिविटी आएगी, और आप हेल्दी वेल्दी जब रहेंगे तो आप पढ़ाई में भी अच्छे होंगे और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी। तो मैं सभी से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ज़रूर खेलें। अगर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ज़रूर खिलाए, और कोई भी अभिभावक है इस कार्यक्रम को जो देख रहा है, उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप अपने बच्चों को ज़रूर ग्राउंड फ्रेंडली बनाएं। आप खिलाड़ी मत बनाएं, पर आप खेल ज़रूर खिलाएं। खेलना का मतलब ये नहीं कि आप खिलाड़ी बनना है, आपको खेलना है फिजिकली फिट रहने के लिए, माइंड को पीस रखने के लिए, आपके अंदर जो सरप्लस एनर्जी है उसको यूटिलाइज करने के लिए। तभी हम आज की जनरेशन को चैनलाइज कर सकते हैं और सही रास्ते में ले जा सकते हैं। सतीश जी, आज आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूं कि हमारे दर्शकों को आज हमारे मेहमान के माध्यम से ढेर सारी जानकारी मिली होगी। दर्शकों, हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।